चलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं पहले एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 हम आपको दिखा रहे हैं धनात्मक संक्रियाएं। धनात्मक क्रियाएं, एडिटिव ऑपरेशन कहते हैं इसको। तो देखिए पहली संक्रिया क्या है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे संबरक नियम। संबरक नियम, संबरक नियम यह है कि दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का, फिर से सुन लेंगे, दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक होता है। जैसे 2 एक पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक 5 है, अगर इनका योगफल करें तो 8 भी एक पूर्णांक है। तो क्या याद रखेंगे, दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक होता है। नंबर 2 सहचार्य नियम। योग का सहचार्य नियम लिख दे रहे हैं। योग का सहचार्य नियम, योग का सहचार्य नियम क्या, अगर 3 पूर्णांक हैं तो पहले 2 पूर्णांकों को जोड़ें, बाद में तीसरा पूर्णांक जोड़ दें, या बाद वाले 2 पूर्णांकों को जोड़ें और उसके बाद पहले पूर्णांक को जोड़ दें, तो योगफल में कोई फर्क नहीं आता। जैसे 2 + 5 हमने पहले जोड़ दिया, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और बाहर मान लीजिए हमने ले लिया कितना, 13 ले लिया मान लीजिए, और बराबर में या फिर 2 को हमने अलग से जोड़ा और बाद वालों को हमने पैसे 5 + 13 को हमने यहाँ जोड़ दिया। तो चाहे पहले 2 जोड़ें फिर बाद में तीसरा जोड़ दें, या बाद वाले 2 को जोड़ें और उसके बाद ये आपका शुरू वाला जोड़ दें पूर्णांक, तो वो भी दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस नियम को हम क्या कहते हैं, योग का सहचार्य नियम कहा जाता है। इस नियम को योग का सहचार्य नियम कहते हैं। तीसरा नाम याद रखेंगे इसका, योगात्मक तत्समक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। अंग्रेजी में भी लिख रहा है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा शून्य होता है, यानी वो संख्या जो किसी भी संख्या में जोड़ दी जाए तो उस पर संख्या पर कोई फर्क ना डाले, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे 2 + 0 कर दें या 0 + 2 कर दें, इसका मान हमेशा 2 ही होगा। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, जैसे 7 + 0 कर दें या 0 + 7 कर दें, इसका मान 7 ही होगा। और भी अन्य ले सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो 0 है वो क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता है। 0 को क्या कहेंगे, योग का तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी हम इसको कहेंगे योग का। तो इस प्रकार से ये 3 नियम है। अब चौथा नियम आप देखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं इसको, एडिटिव इनवर्स अंग्रेजी में कहेंगे। इसका मतलब यह है कि हर प्रत्येक पूर्णांक संख्या का
नेगेटिव भी एक पूर्णांक संख्या ही होती है। जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स जो है या योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 + 2, यानी 2 का धनात्मक प्रतिलोम क्या है या योगात्मक प्रतिलोम -2 है, और -2 का धनात्मक प्रतिलोम 2 है। और इन सब को अगर आपस में दोनों को हम जोड़ दें तो ये एडिटिव आइडेंटिटी यानी योगात्मक तत्समक मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर 2 का धनात्मक प्रतिलोम -2, 3 का धनात्मक प्रतिलोम -3, 4 का धनात्मक प्रतिलोम -4, -4 का धनात्मक प्रतिलोम 4, यानी चिन्ह बदल देते हैं, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देते हैं तो धनात्मक प्रतिलोम हमें प्राप्त हो जाता है। अगर कोई कहे कि -50 का धनात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप कहोगे 50। 50 का धनात्मक प्रतिलोम क्या है यानी -50। चलिए इसके बाद हम नंबर 5 पर बात कर लेते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर दो संख्याएं हैं, अगर 2 पूर्णांक हैं, जैसे 2 प्लस मान लीजिए 8 ले लें, अगर इनका क्रम यह है, ऑर्डर है इनका क्या, 2 पहले प्लस 8 बाद में कर दें, या इनका क्रम बदल दें अगर 8 + 2, तो इनके योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 8 का मान भी वही है, 8 + 2 का मान भी वही है। इसी प्रकार से जैसे 6 + 8 कर दें या 8 + 6 कर दें तो ये क्या होता है, ये आपस में बराबर होते हैं। इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। तो प्लस जो होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। जैसे मान लो माइनस ले लें तो माइनस में नहीं होगा, जैसे हम करें 2 - 8, ये 8 - 2 नहीं लिख सकते, ये आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए इनको आप क्या कहेंगे, ये क्रम विनिमय नहीं है हमारे, ठीक है। माइनस के साथ क्रम विनिमय नहीं है, योग के साथ में क्रम विनिमय हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने 5 रूल आपको यहाँ पर बताए हैं, कौन कौन से योग का। एक योग का सबसे पहले संबरक नियम, दूसरा सहचार्य नियम, तीसरा तत्समक, चौथा प्रतिलोम, और 5वां आपका कौन सा, क्रम विनिमय नियम। अब हम आते हैं गुणा के नियमों की तरफ। पहले गुणा का पहला नियम हम देख लेते हैं। गुणा का जो पहला नियम है का संबरक नियम। क्लोजर एक्जियोम, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर एक्जियोम कहते हैं। तो क्या होगा, अगर 2 संख्याएं 2 पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल भी 1 पूर्णांक होगा। जैसे मान लीजिए a 1 पूर्णांक है गुणा b 1 पूर्णांक है, तो इनका जो गुणनफल होगा a b वो भी 1 पूर्णांक होगा। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे 5 × 3 ये बराबर 15। यहाँ पर 5 भी 1 पूर्णांक है, 3 भी 1 पूर्णांक है, ये भी 1 पूर्णांक होगा, ये भी 1 पूर्णांक होगा। ये क्या है, ये पूर्णांक है आपका। ये क्या है आपका, ये भी 1 पूर्णांक है। इनका जो गुणनफल आया वो भी 1 पूर्णांक ही होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये गुणा का संबरक नियम कहलाता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल भी 1 पूर्णांक होता है। इसको हम गुणा का संबरक नियम कहते हैं। नंबर 2 ले लेते हैं इसमें, गुणा का सहचार्य नियम। का सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है भाई, बिल्कुल उसी की तरह से है। अगर आपके एक पूर्णांक a है, दूसरा पूर्णांक b है, इन दोनों को आपस में गुणा करें और बाहर c का गुणा कर दें, या a का गुणा
b गुणा c के गुणनफल से करें तो आपस में बराबर होते हैं। जैसे 2 गुणा 5 गुणा 7 कर दें या 2 गुणा 5 गुणा 7 कर दें। जैसे 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 या 5 सत्ते 35 दूनी 70, दोनों आपस में बराबर होंगे। इस नियम को हम क्या कहते हैं? गुणा का सहचार्य नियम कहते हैं। अब हम देखेंगे तत्समक। नंबर 3 पर आते हैं। अब हम तत्समक क्या होता है? गुणा यानी वो संख्या जिससे किसी भी संख्या को गुणा करें तो उस संख्या की नेचर पर, उस संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो संख्या है गुणात्मक। तत्समक क्या होता है? इसे वन कहते हैं। जैसे मान लीजिए a गुणा वन कर दें या वन गुणा a कर दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, a ही बना रहता है। उदाहरण के लिए 5 गुणा 1 कर दें या 1 गुणा 5 कर दें, ये 5 के बराबर ही होता है। 7 गुणा 1 कर दें या 1 गुणा 7 कर दें, ये 7 ही बना रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है? 1 जो है ये क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। गुणा का तत्समक है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 होती है। नंबर 4 हम ले लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहेंगे? देख लीजिएगा, है ना। ये क्या होता है कि एक संख्या को किस संख्या से गुणा करें जिससे वो 1 बन जाए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे मान लीजिए a गुणा 1/a बराबर 1 हुआ, बराबर 1/a गुणा a बराबर 1 हो जाना चाहिए। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a और 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होना चाहिए। और शर्त यह है, कौन सी शर्त है इसकी? कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2। तो ये आपका 1 बन जाता है इस प्रकार से। और भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले लें 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 और 1/17 का गुणात्मक प्रतिलोम 17, इन सब का मान 1 होता है। तो ये है गुणात्मक प्रतिलोम का। अब नंबर 5 पर हम देख लेते हैं क्या? गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम देखेंगे, ये क्या होता है जरा देखेंगे। गुणा का क्रम विनिमय नियम, अगर 2 संख्याओं को आपस में गुणा करें, जैसे a और b अगर 2 पूर्णांक हैं तो इसे b गुणा a भी लिख सकते हैं, a गुणा b को b गुणा a भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं 5 गुणा 2 बराबर होता है 2 गुणा 5। तो ये क्या होता? ये गुणा का क्या कहलाता है? ये गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम को चेंज कर देते हैं, 5 को पहले रखें बाद में 2 को, या 2 को पहले रखें 5 को बाद में, तो ये गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाता है हमारा। चलिए एक और देख लीजिए, बंटन नियम। नंबर 6 इसको ले लेते हैं। बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं इसको। गुणा जो होता है वो योग पर क्या होता है? गुणा योग पर आवंटित होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे a कोई पूर्णांक है और b प्लस c में अगर इसे हम करें
यानी ए गुणा, यहाँ पर गुणा लगा दें, ए गुणा बी प्लस सी बराबर होता है, इसका दोनों पर गुणा हो जाता है, यानी ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट यानी वंटित बढ़ जाता है, यानी ए गुणा बी भी इसका मान होगा प्लस ए गुणा सी भी इसका मान होगा। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं आप 2 गुणा 7 प्लस 13 अगर हम ले लें तो ये बराबर होगा 2 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 13, यानी 2 का जो गुणनफल है वो दोनों पर आवंटित हो जाता है, इसलिए इसे गुणा का क्या कहते हैं, आवंटित नियम कहते हैं, या बंटन नियम कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती हैं, हम 3 परिभाषाओं को यहाँ पर आपको देंगे, तीनों परिभाषाओं को बहुत सावधानी से आप समझ लीजिए और एक एक के उदाहरण भी आपको बताएंगे। पहली परिभाषा है वे संख्याएं जो ए बटे बी के रूप में लिखी जा सकें, ए बटे बी के रूप में लिखी जाए, परिमेय संख्या कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। जहां, अब ये महत्वपूर्ण ये है जो हम अब बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जहां नंबर 1 ए तथा बी पूर्णांक हों, क्या हों, ए और बी दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, ध्यान रखेंगे भाई, बस ये इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक होने चाहिए, ए और बी दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, है ना, ए 0 हो, कुछ हो, और -1 -2 -3 कुछ भी हो। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त को भी जरा सा सावधानी से समझ लेंगे। शर्त दूसरी, बी का मान 0 ना हो, यानी हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर में 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, जैसे अब इनमें कौन कौन सी बातों पर आपको फोकस करना है जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। नंबर 1 बात आपको ये याद रखना है, फर्स्ट नंबर भी इसको डाल सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो परिमेय है। जैसे मान लीजिए 2 ले लें तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, है ना, तो 2/1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, इत्यादि। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं हम, क्या 10/2 लिख सकते हैं, आदि। इसलिए सभी पूर्णांक जो हैं, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो क्या हैं, वो परिमेय संख्या है। दूसरी बात रखेंगे ध्यान, कौन सी, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए लिख दें, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, है ना, 0 आदि कुछ भी लिख सकते हैं, जो इसके, है ना, किसी 0 के बटों में कुछ भी लिख दो वो 0 ही बना रहता है। इसलिए 0 भी कैसी संख्या है, 0 भी एक कैसी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, याद रखेंगे, राइट। ध्यान क्या रखने की बात है, 0 किसी के भी अंश में हो सकता है, 0 हर में नहीं होना चाहिए। 0 हर में हो जाता है तो वो संख्या मीनिंगलेस बन जाती है, अनंत बन जाती है, और फिर वो परिमेय या अपरिमेय नहीं होती है हमारी। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, सभी
पूर्णांक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन उससे पहले दो परिभाषाएं आपको और बता देना चाहते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा भी इसको देख लेंगे। जितने भी रिकरिंग नंबर्स हैं, रिपीटिंग नंबर हैं, जितने भी रिपीटिंग नंबर हैं या रिपीटिंग संख्याएं, वो सभी क्या होती हैं? सभी रिपीटिंग नंबर परिमेय संख्या होती हैं। रिपीटिंग नंबर का मतलब ये होता है, जैसे है ना, जैसे मान लीजिए 2.33333 अनंत तक अगर चला जाए तो ये एक परिमेय संख्या है। और भी ले सकते हैं 0.789, फिर 789, फिर 789, फिर 789, इस प्रकार की संख्याएं सभी ये कैसी है? परिमेय संख्या। और भी क्योंकि 789, फिर 789, फिर 789, फिर 789, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं? परिमेय संख्याएं हैं। और भी ले सकते हैं, मान लो ये ले लें हम 2.453, फिर 453, फिर 453, तो 453 453 ये रिपीट हो रहा बार बार, इसलिए ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तीसरा देखेंगे, सभी टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म हो जाते हैं किसी बिंदु पर, वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2.57, बस यहीं खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। 3.96, 4.25, ये सभी संख्याएं, ये भी इस प्रकार की जितनी संख्याएं हैं, ये भी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो तीन परिभाषा मैंने आपको बताई यहाँ पर। पहली परिभाषा, कोई संख्या a/b के रूप की हो, जहाँ a और b दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और b का मान 0 ना हो, वो परिमेय संख्या होगी। उसमें हमने आपको कौन कौन सी बातें बताई? सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। सभी आपके जो पूर्णांक हैं वो भी परिमेय संख्या हैं। दूसरी परिभाषा बताई, सभी रिपीटिंग नंबर आपके परिमेय संख्या है, और सभी टर्मिनेटिंग नंबर भी आपकी परिमेय संख्या हैं। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं होती, उनको कैसे पता करेंगे। अब बताएंगे जो परिमेय नहीं है, परिमेय संख्याएं नहीं हैं। कौन कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं देखेंगे। जैसे हम लिखें नंबर 1 करके, आप देख लीजिए, √2 ले लें, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। √3 ले लीजिएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। √17 ले लीजिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? अब आप कहेंगे इसको √2/1 लिख सकते हैं, तो 1 तो एक पूर्णांक है, लेकिन √2 तो एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। √3 को आप 3/1, √3/1 लिख सकते हैं, तो √3 तो पूर्णांक है नहीं, 1 भले ही पूर्णांक हो, इसलिए ये सब परिमेय संख्याएं नहीं हैं। दूसरे नंबर पर देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं है। पाई परिमेय संख्या नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। 22/7 इसका एक्चुअल मान नहीं है, इसकी लगभग वैल्यू है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, पाई से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। पाई परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई परिमेय नहीं है, इन्फिनिटिव भी परिमेय नहीं है, अनंत भी परिमेय नहीं है, ठीक है। और क्या? ई की जो मान है, ई का वैल्यू, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, पाई, इन्फिनिटिव और ई, ये परिमेय नहीं होती हैं, ठीक है। √2, √3, √7 और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, जो परिमेय संख्याओं की श्रेणी में नहीं आती है हमारी। तो आज मैंने
पूरा नंबर सिस्टम आपको यहाँ तक बताया है। कल से हम इसके प्रश्न करा रहे हैं, आपको प्रारंभ करेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, उसको हम कल से डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा सभी वीडियो।